नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे अब कुछ ही देर में आपको बता दें कि वोटों की गिनती की शुरुआत हो रही है। गुजरात के 182 सीटों पर अब नतीजे आएंगे। हिमाचल की 68 सीटों के लिए आज नतीजे आने हैं। काउंटिंग सेंटर्स की बात की जाए, स्टेशन की बात की जाए, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वोटों की गिनती लगभग 8 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी कि अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है। अब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो हिमाचल में अब की बार किसकी सरकार बनेगी? राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा? जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि राज इस बार बदल जाएगा, मतलब रिवाजों को इस बार हम बदलेंगे, और हिमाचल और गुजरात में किसका दबदबा होगा, इसके क्या कुछ इंतजाम हैं वो देखने को मिलेंगे। काउंटिंग को लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल आज का दिन जो है बेहद खास है, क्योंकि यदि हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो लगातार एग्जिट पोल में बहुत बड़े मैंडेट से यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार एग्जिट पोल सही साबित होंगे? तो फिलहाल आज का दिन बहुत बड़ा। काउंटिंग सेंटर्स की बात करी जाए, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर, वोटों की गिनती शुरू हो रही है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे, हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। किसकी सरकार होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ी बात यह है कि गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाकर क्या बीजेपी वाम मोर्चे के सबसे लंबे कार्यकाल की बराबरी करेगी? सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि 6 बार से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इधर बड़ी बात यह है कि 27 साल से कांग्रेस वनवास पर लौट पाएगी, ये बड़ा सवाल। फिर इसी के साथ साथ आपको बता दें, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी बहुत तड़का लगाया है गुजरात के चुनावों में। चलिए, इस बीच हार्दिक पटेल क्या कुछ कहते नजर आए हैं, जरा जानिए। भारत में जिस हिसाब से सुशासन कायम किया और लोगों को सुरक्षा और सलामती दिया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगांव से भी हमारी जीत होगी, और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। तो फिलहाल हम आपको बता दें, आज का दिन बहुत मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, हिमाचल के नतीजे आने हैं, जब 6 बार से सत्ता में इस वक्त बीजेपी काबिज है। 7वीं बार आपको बता दें कि आगे कोशिश यही बीजेपी की रहेगी कि एक बार फिर से सत्ता में वो काबिज हो जाए, अपना दबदबा रखे। लेकिन 27 साल से कांग्रेस वहां पर वनवास काट रही है। क्या कांग्रेस का इस बार खाता खुलेगा? क्या कांग्रेस वापस सत्ता में लौट पाएगी? सवाल कई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपना दम भरा है। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, उन प्रचार प्रसारों का क्या असर दिखाई देगा। इधर अहमदाबाद के डीएम का क्या कुछ कहना है आज काउंटिंग को लेकर, जरा जानिए। काउंटिंग एजेंट्स और सारे स्टाफ के लिए अलग से एंट्री एग्जिट की व्यवस्था की गई, मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, पुलिस के लिए अलग से कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। काउंटिंग पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगा काउंटिंग, और उसके बाद में आधे घंटे के बाद में ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगा। पीसफुली काउंटिंग के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है। स्टेट पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस एंड सीएपीएफ का बंदोबस्त लगाया गया। चलिए, आपको बता दें, देखिए तस्वीरें देखिए, ये सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है किस तरीके से। अब आपको बता दें, ये गुजरात का जो जहां पर काउंटिंग चल रही है, लगभग 8 बजे आपको बता दें इस रूम को खोला गया था, और किस तरीके से यहाँ पर माहौल देखिए आप। सभी अब अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, सभी ने अपनी जगह ले ली है। किस तरीके से तालिका बोर्ड दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो तालिका है इस पे अब कुछ ही देर बाद ये तालिका भरना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा नतीजे आपके सामने आते जाएंगे, पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसी जगह से, इसी हॉल से ये पता लग पाएगा कि आखिरकार गुजरात के
इस रण में कौन वापस से सत्ता पे काबिज हो पाएगा? उसमें बीजेपी होगी या कांग्रेस 27 साल का वनवास खत्म करेगी, या फिर आम आदमी पार्टी आपको बता दे चूंकि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद में जुटी हुई है, क्या उतने वोट उसको यहां से मिल जाएंगे कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए? तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं और आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो स्ट्रांग रूम की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। स्ट्रांग रूम में इस वक्त वोटिंग जो है, वो काउंटिंग जो है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है। और इसी के अलावा आपको बता दें कुछ हॉट सीट जो है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। जामनगर का नॉर्थ जो सीट है, देखिए पहले ये जो तमाम ये सेंटर है ये बंद था। उससे पहले की तस्वीर है किस तरीके से सील को 8 बजे लगभग तोड़ा गया था और उसके बाद तमाम जो कर्मचारी थे वो भीतर दाखिल हुए और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया गया। तो फिलहाल सभी ने अपनी जगह ले ली है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हॉल की तस्वीरें जरा आप देखिए। इसी हॉल की तस्वीरों के माध्यम से, इसी जगह से आपको पता चल जाएगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, गुजरात में किसकी सत्ता अब होगी। तो फिलहाल आपको बता दें आज का दिन बहुत खास होने जा रहा है। आज का खास दिन इसलिए क्योंकि भाजपा लगातार 7वीं बार बनाकर अपना सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल कांग्रेस का भी, क्या 27 साल बाद कांग्रेस वापस लौट पाएगी? हिमाचल में रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, इसका फैसला थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल का भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी लौटी तो 37 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। हर बार 45 से लेकर 75% मंत्री चुनाव हार जाते हैं। जी हाँ, ये हिमाचल का मिजाज है, इसे भी समझना बहुत जरूरी होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में आज नतीजे आएंगे। प्रदेश में कुल 37 साल पुरानी परंपरा कायम रहेगी या नया इतिहास बनेगा, दोपहर तक इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। 1985 के बाद कोई पार्टी अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई है हिमाचल में। तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। इसकी बार आपको बता दें कि अब क्या पहाड़ पर सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे भाजपा इस रिवाज को बदलने में कामयाब रहेगी? तो फिलहाल आपको बता दें हिमाचल में रिवाज बदलेगा या राज, ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल की तासीर बहुत अलग है। इसी के साथ साथ गुजरात की हम लगातार बात कर रहे हैं। गुजरात में कहा जा रहा है कि लगातार सत्ता पर काबिज रही है बीजेपी और इसी को लेकर ये चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी है क्योंकि 27 साल से कांग्रेस अपनी इस सत्ता से दूर है, गुजरात की धरती से दूर है। इस बीच आम आदमी पार्टी जो कि अपना झंडा बुलंद किए हुए है, यदि आप देख पाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यालय को गुजरात में तो आप देख पाएंगे राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद में अपने आप को जुटी हुई है। यानी कि आम आदमी पार्टी जानती है कि यहाँ पर मैंडेट तो नहीं मिल सकता पूरा, सरकार बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सीटें आ जाए जरूर कि अब वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। और साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, देखिए हिमाचल की बात तो बहुत अलग है क्योंकि उसमें रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, इसका फैसला हो ही जाएगा। लेकिन यदि बीजेपी लौटती है तो 37 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। साक्षी, 8 बजे जो मतगणना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में लगभग 10 से 11 बजे के बीच में जो पहले रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि हिमाचल में रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा। इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और जो हलचलें हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री इस वक्त अपने आवास के अंदर ही मौजूद हैं और लगातार पल पल की जो अपडेट है वो टीवी स्क्रीन के माध्यम से और पोलिंग जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां से लगातार ली जा रही है। और अगर होली लॉज की बात कर ले तो होली लॉज भी
नई जिम्मेदारियां अगर दी जाती हैं, मिलती हैं कांग्रेस को, तो उसे लेने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अगर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की बात कर ले तो वो भी इस वक्त होली लॉज में ही मौजूद हैं और पल पल की जो अपडेट है वो ले रही हैं। और भगवान के आशीर्वाद के साथ सभी जो लीडर्स हैं, चाहे जयराम ठाकुर की बात कर ले, प्रतिभा सिंह की बात कर ले, विक्रमादित्य सिंह की बात कर ले, तो सभी ने भगवान के अपने अपने ईष्ट के आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत की है, ताकि ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर जो किस्मत का फैसला कैद है वो उनकी पार्टीज के हक में हो। और जिस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोबारा से मौका मिलता है तो जो रिवाज है वो बदल जाएगा। कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टूट जाएगा, क्योंकि हिमाचल में हमेशा ये रिवाज रहा है कि एक टर्म जो कांग्रेस को मिलता है, दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस तरह से जो रिवाज है वो यहाँ पर चलता आया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उनके लोगों का ये कहना है कि पिछले समय में ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी जहां पर टिकट आवंटन में कुछ गलतियां की गई और यही वजह रही कि इन हालातों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला। और 68 विधानसभा हैं हिमाचल में, और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 35 सीटों की जरूरत है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे जैसे ही कुछ समय हो जाएगा, पहला राउंड जो है, दूसरा राउंड जो है वो खत्म होगा, उसके बाद पिक्चर जो तस्वीर है वो थोड़ी धुंधली सी तस्वीर, धुंध थोड़ी थोड़ी यहाँ पर है, लेकिन तस्वीर साफ होगी। जाहिर सी बात है साक्षी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये पता चल ही जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जरा देखिए, जरा आपको मैं रोकना चाहूंगी साक्षी, इस बीच अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि एक काउंटिंग एरिया की तस्वीरें हैं, काउंटिंग रूम है ये, जहां की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको तक लेके आए हैं, इसी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि यहां से किसकी सरकार बनेगी। तो कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अच्छा साक्षी, जिस तरीके से हम हिमाचल पर नजर डालते हैं, यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को हम समझें तो हमेशा कहा गया है कि हर बार 45 से लेकर 75% जो मंत्री हैं वो अपना चुनाव हारते ही हैं। ये ट्रेंड चलता चला आ रहा है, इस बारे में क्या कहा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये ट्रेंड जरूर है, लेकिन ये ट्रेंड्स जो हैं वो बदलते भी जरूर है समय के साथ। तो इस बार जिस तरह की मैंने आपको बताया कि हालांकि एग्जिट पोल्स जो हैं, कई सारे एग्जिट पोल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं। तो इस वक्त अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी स्टेज पे होगा, क्योंकि ईवीएम्स जो हैं वो अब खुलने शुरू ही हुए हैं। मतों की जो गिनती है वो महज कुछ समय पहले ही, कुछ मिनटों पहले ही शुरू हुई है। तो थोड़ी देर में लगभग 10 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। और आज का जो सूर्योदय इस वक्त शिमला में या हिमाचल में होता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो ये भी साफ हो जाएगा कि किस पार्टी के लिए ये जो सूर्योदय है वो हो रहा है 8 तारीख को, 8 जनवरी को, जो अगले साल कुछ ही एक लगभग अगले महीने आने वाली है। तब जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के खत्म होने के बाद कौन सी पार्टी का चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आता है। और अगर बीजेपी की बात करें, जिस तरह आपने बताया 45 सीटों के साथ फिलहाल की जो मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी ने 45 सीटों की बहुमत के साथ बनाई थी। जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो 35 का आंकड़ा पार कर पाती है और हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज है या जो राज है वो बदल पाता है। जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम देखें साक्षी, यदि हम थोड़ा अंदर भीतर चलते हैं तो जयराम ठाकुर के लगभग देखा जाए 11 में से 7 मंत्री ऐसे हैं जो कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये एक परीक्षा की घड़ी बीजेपी के लिए भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी जरूर है, क्योंकि इससे पहले जब बाई इलेक्शंस हुए थे, एमपी के इलेक्शंस हुए थे, तो खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो मंडी सीट से आते हैं वहां पर भी जो एमपी के इलेक्शंस थे वो कांग्रेस पार्टी ने जीते थे और बहुत काफी ज्यादा बहुमत के साथ वहां पर जो प्रतिभा सिंह है, कांग्रेस की हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष भी है, सांसद हैं, वो वहां से जीत कर आई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस वक्त साक्षी मैं आपको देखिए ईवीएम की तस्वीरें अपने दर्शकों को मैं दिखा दूं, जो हमारे कैमरामैन लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको इंडिया न्यूज हर एक माध्यम से दे रहा है। देखिए आप जगह जगह की तस्वीर देखिए, यहाँ पर चेकिंग किस तरीके से की जा रही है। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें, स्ट्रांग रूम की तस्वीरें, ईवीएम की तस्वीरें। इन ईवीएम की तस्वीरों में किस्मत कैद है हिमाचल चुनाव की। इसी के साथ साथ गुजरात की तमाम ईवीएम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए अब चेकिंग, देखिए चेकिंग करते हुए बहुत ही
कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, कहीं कोई धांधली ना हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती जाएगी। गुजरात की जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, इसकी तस्वीरें अब साफ हो जाएंगी। देखिए अब शुरुआती रुझान जो सामने आया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआती रुझान जो सामने आया है गुजरात का, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। शुरुआती रुझानों की बात करें, देखिए शुरुआती रुझान अब आना शुरू हो गया। 4 सीटें बीजेपी, 6 पे फिलहाल आपको बता दें ये गुजरात चुनाव जिसमें 31, 12 और 1 कुल सीटें 182 है। गुजरात में शुरुआती रुझान की बात करी जाए 31 पर आगे अभी बीजेपी बनी हुई है, 12 कांग्रेस के खाते में सीटें नजर आई हैं, आपको 1 है, अन्य को 1 है। कुल सीटें आपको बता रहे हैं 182, यानी कि वक्त अभी लगभग 15 मिनट का ही हुआ है। शुरुआती रुझान भी आना अब शुरू हो गया है। तो हिमाचल और गुजरात ये दोनों ही दिन बेहद खास और दोनों ही राज्य बेहद खास है आज का दिन, क्योंकि आज सरकार किसकी बनेगी, तस्वीरें साफ होती जाएंगी, दिन चढ़ता जाएगा, रुझान साफ होते जाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें शुरुआती रुझान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी की बात करी जाए 31 सीटें अभी तक बीजेपी के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं, 12 पे कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन यदि हम एग्जिट पोल की नजर बात करें, एग्जिट पोल ने जिस तरीके से बताया था बहुत बड़ी जीत के साथ बीजेपी को आगे रखा था, क्या अब बीजेपी काबिज हो पाएगी? देखिए अब सीट कुछ ज्यादा बड़ी है बीजेपी। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस 15 पर नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अभी भी आम आदमी पार्टी 1 पर बनी हुई है, अन्य को भी 1 सीट ही मिली हुई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए वापस ये हम हिमाचल के नतीजे आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के नतीजे देखिए आप 6-6, यानी कि लोग दोनों ही बराबर हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बराबर नजर आ रही हैं। यहाँ पर राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इसके बारे में बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि 6-6 पर फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें 6-6 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुल पाया 3 के पाले में, यानी कि यदि हम अदर्स की बात करते हैं वहां पर 3 सीटें उनके पाले में नजर आई हैं। फिलहाल 88 सीटें आपको बता दें, 68 सीटें हैं यहाँ पे हिमाचल में, जहां पर अब काउंटिंग जो है वो शुरू हो रही है। और इसी के साथ साथ शुरुआती नतीजे आपके सामने, 6 पर इस वक्त बनी है बीजेपी, 6 पर ही कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी को सीटें मिली हैं बीजेपी में। यानी गुजरात की बात करी जाए तो वहां 1 सीट बीजेपी को 40, 16 पर कांग्रेस आ गई है। तो फिलहाल आपको बता दें जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपको बता दें कि तस्वीरें साफ होती जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें तस्वीरें लगातार साफ होती जा रही हैं। दोनों की तासीर अलग है, दोनों राज्यों की तासीर अलग है, रिवाज अलग है, राज अलग है। देखा जाएगा कि लगातार सत्ता पर काबिज रही है बीजेपी गुजरात में 6 साल से, क्या 7वीं बार भी सत्ता पर काबिज रहेगी? हम देखिए बैलेट बॉक्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये उस वक्त की तस्वीर है, गुजरात के सूरत की तस्वीरें हैं जब तमाम बैलेट बॉक्सों को अंदर ले जाया जा रहा था। अब आपको बता दें कि काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, रुझान जो है धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। 45 पर बीजेपी आ गई है, 16 पर कांग्रेस आ गई है, आम आदमी पार्टी 1 पर है, 3 पर अन्य बने हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव 22 से 6 और 0 पर लगातार आम आदमी पार्टी है भी खाता नहीं खोल पाई। 3 पर आपको बात कर गए तो अदर 3 पर है। चलिए काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अंदर के काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तमाम बैलेट पेपर्स को खोला जा रहा था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैलेट पेपर को खोला जा रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सुरक्षा के मद्देनजर, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है आज। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं
ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं, स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। बीजेपी 33 सीटों पर आगे है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस 15 सीटों पर बनी हुई है, तो 15 सीटों पर कांग्रेस आगे है। आपको फिलहाल एक सीट मिली हुई है, एक सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो गुजरात में बीजेपी की शुरुआती रुझान आ गया है, जिसमें शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है बीजेपी लगभग 33 सीटों से। तो बीजेपी 33 सीटों पर आगे बनी हुई है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कांग्रेस 15 सीटों पर आगे है। आपकी बात करी जाए तो आप एक सीट पर आगे बनी हुई है। इधर गुजरात में बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे बनी हुई है। तो गुजरात में बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे है, बीजेपी 33 सीटों पर आगे बनी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 15 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट बनी हुई है, फिलहाल आगे चल रही है एक सीट से। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि कहा गया था कि एग्जिट पोल जो सामने आए थे, उन एग्जिट पोलों में बीजेपी को बढ़त बनी हुई दिखाई दी थी। चलिए अब हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल का रुख करेंगे हम। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल का क्या रुझान रहा है। शुरुआती रुझान हिमाचल से भी आना शुरू हो गए हैं। हिमाचल में और रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर फिलहाल शुरुआत में ही नजर आ गई। कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 12 सीटों पर आगे है। शुरुआत में 6-6 सीटें दोनों की बराबर दिख रही थी, आगे चल रही थी। अब 3 सीट पर अन्य आगे बताई जा रही है। हिमाचल में रुझानों में कांग्रेस बीजेपी में जबरदस्त टक्कर। तो फिलहाल आपको बता दें, हिमाचल चुनाव की बात करी जाए, हिमाचल चुनाव के नतीजे लगातार सामने आते जा रहे हैं। बीजेपी की बात करी जाए तो फिलहाल हिमाचल में 16 बीजेपी को इस वक्त सीटें मिली है। कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस अभी 10 सीटों से आगे चल रही है। अन्य की बात करी जाए 4 सीटों से अन्य आगे चल रही है। तो फिलहाल हिमाचल की बात कर रहे हैं हम, हिमाचल के शुरुआती रुझान बता रहे हैं। अब हिमाचल में कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती चल रही है, बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पार करने का समय आ रहा है। जिस तरीके से लगातार जितने भी सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड जीत तय करेगी बीजेपी। बिल्कुल रिकॉर्ड जीत होने वाली है और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली 7 चुनाव, ये 7वां चुनाव है जब हमारा विजय होगा और हमें विश्वास है कि गुजरात के लोगों ने जो हम पर विश्वास रखा है उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे। आज यहाँ किस तरीके का जश्न दिखेगा? आज जैसे ही आप दिन भर देखेगी कार्यकर्ता आते जाएंगे परिणाम आने के बाद, और जैसे ही यहाँ पर परिणाम सारे आ जाएंगे तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा जश्न होना है। सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, पूरे स्टेट के सारे लीडर्स यहाँ आएंगे और खास करके प्रदेश अध्यक्ष श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। तो क्या पहाड़ पर सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा? ये तस्वीरें हम आपको बताएंगे, रुझान बता रहे हैं। फिलहाल हम गुजरात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं। बहुत गंभीर मुद्रा में तमाम कर्मचारी आपको नजर आएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज काउंटिंग का दिन है, देश भर की निगाहें बनी हुई हैं। ये देखिए हिमाचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिमाचल के काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। बैलेट पेपर सबसे पहले खोले जाते हैं। ये आपको पता ही होगा कि सबसे पहले बैलेट पेपर खोले गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखी जा रही है। देखिए गुजरात में 100 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त बीजेपी, 45 पर आगे चल रही है कांग्रेस, 1 पर अभी भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 4 की बात करें तो अन्य में 4 आगे चल रही है। तो गुजरात में लगातार बीजेपी अपना दबदबा कायम रखी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त गुजरात में बीजेपी की शुरुआती रुझानों की बात कर ली जाए तो इस वक्त 100 सीटों पर गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ साथ
गुजरात में पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाती है और इसी के साथ साथ बीजेपी 100 सीटों पर आगे बनी हुई है, कांग्रेस 45 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक सीट पर अभी भी आगे बनी हुई है। तो आपकी एंट्री से भाजपा को फायदा हो रहा है, घाटा होगा? इसी से आज आपको बता दें हार जीत का गणित तय हो जाएगा। तो फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती इस वक्त चल रही है, जिसमें बीजेपी अभी भी अपना दबदबा कायम रखी हुई है। 100 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि आधे से ज्यादा सीटें हैं कांग्रेस के पास। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस 45 सीटों से आगे चल रही है। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात में 182 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। शुरुआती रुझानों में भाजपा 100 सीटों पर है, 45 सीटों पर, यानी कि 24 सीटों से आगे है बीजेपी कांग्रेस से। इसी के अलावा आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने एंट्री जरूर की है, एक सीट पर आगे बताई जा रही है। अब देखिए 2 सीटें हो गई हैं आम आदमी पार्टी की, 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है, 4 सीटों पर अन्य आगे चल रही है। तो राज्य में इस बार दोनों फेज को मिलाकर 64.3% वोटिंग हुई थी। चलिए रुझानों पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे, फिर लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।